हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा नंबर 10 है आज। यह 30 मिनट का प्रोग्राम चल रहा है। भागवत संख्या 10, स्कंद 4, अध्याय 30 से आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रचेता, प्राचीन वर्ही के पुत्र प्रचेता। प्राचीन वर्ही राजा थे और संपन्न राजा, ऐश्वर्यशाली चक्रवर्ती सम्राट थे, पृथ्वी के बहुत बड़े। प्राचीन वर्ही सारे सुख से संपन्न थे। वो कर्म कांड में विश्वास करते थे और ब्राह्मणों के द्वारा वो यज्ञ किया करते थे। बहुत सारे यज्ञ किए और यज्ञ में पशु वध भी करते थे। पशु का वध होता था और यज्ञ ब्राह्मणों को जुटाकर यज्ञ किया करते थे। और उनको ऐसा विश्वास था कि हमारे जितने भी गलत काम है उस सब का माफी इस यज्ञ के द्वारा हो जाए। यज्ञ से कर्म वासनाओं की क्षतिपूर्ति हो जाएगी, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं रहे। तो नारद जी एक बार भ्रमण में उनके पास आए। नारद जी का बहुत स्वागत किए, दंडवत कर उचित आसन पर बैठाए और नारद जी हाल चाल पूछे कि प्रसन्नचित है। राजा का प्रसन्न होना बहुत अनिवार्य है, चूंकि सारी प्रजा की जीविका का भार राजा पर आता है। तो बोले कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारा यज्ञ किया, बहुत यज्ञ, संतुष्ट नहीं है, मन में पूर्णता नहीं दिखाई देता है। तो नारद जी बोले कि यह जानकारी हमें है और इसीलिए हम आपसे मिलने आए। आप जो इतना कर्म कांड में लगे हुए हैं, इतने यज्ञ कर रहे हैं, इतने पशु हत्या कर रहे हैं, तो जब आप ऊपर जाएंगे तो सारे पशु आपका इंतजार कर रहे हैं, अपने लोहे के सींग से आपको छेदेंगे, वहां बहुत पीड़ा होगी आपको। तो वध नहीं करना चाहिए और सारी कर्म वासनाओं को यही समाप्त कर दीजिए। जो गलत किए हैं वह भी यही समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका यह तरीका सही नहीं है। जो यज्ञ आप कर रहे हैं पशुवध के द्वारा, तो बोले राजा प्राचीन बढ़ी कि हमको तरीका बताइए। हम इतने आसक्त हैं, इतने मूढ़ हैं कि इस कर्म कांड के अलावा हमको कुछ आता ही नहीं है। ब्राह्मणों ने भी यही सलाह दी है, इसलिए हम इसी में लगे हुए हैं, लेकिन बाकी कुछ हम जानते नहीं है इसके सिवा। हमारी आसक्ति इसी के अंदर। तो नारद जी बोले कि ऐसी तपस्या कीजिए, ऐसी तपस्या कीजिए जिससे सिर्फ श्री हरि, श्री भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वही सारे कर्म वासनाओं की जड़ को काटेगा। जब प्रीति हो जाएगी, आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, तो आपका सारा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। तो नारद जी का उपदेश उनको समझ में आया और वो कर्मकांड छोड़ दिए। प्राचीन बढ़ी अपने तपस्या ध्यान में लग गए, भगवान को प्रसन्न करने। और उनको सारे पुत्रों को, उनके पुत्र को प्रचेता कहा जाता है, प्रचेता। तो प्रचेता को सब पुत्र को आदेश दिए कि तुम सब लोग भी श्री हरि की उपासना करो, उन्हीं की आराधना करके वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करो। और सारे पुत्र उनके आज्ञाकारी थे, पिता की आज्ञा मानकर वो लोग सब चल दिए तपस्या करने। और रास्ते में शिव जी से उनकी भेंट हो गई। तो अहोभाग्य धन्यवाद किए, शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए कि हम लोग को भगवान एक दूसरे का दर्शन करा दिए, बहुत अच्छा हुआ। आप लोग सब सारे भाई किधर जा रहे हैं? तो बोले कि हम लोग जा रहे हैं तपस्या करेंगे, आराधना करेंगे, श्री भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे।
तो शिव जी बोले कि ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि किसी प्रयोजन से हम लोगों का भेंट हुआ है, तो कैसे तपस्या करेंगे वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो शिव जी प्रचेता को अपना रुद्र गीत बताए, रुद्र गीत पूरा समझाए, पूरा बता दिए। रुद्र गीत का मतलब है भगवान की आराधना और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान, उनको नमस्कार। जितने भी अवतार लिए हैं उसको नमस्कार करके उन्हीं का ध्यान करना है। ऐसे मत्स्यावतार, मत्स्य रूप में श्री कृष्ण, आपने भगवान मत्स्य रूप में आपने अवतार लिया है, आपको नमस्कार है। आपने वाराह रूप में अवतार लिया, समुद्र के अंदर जाकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर लाए, आपको नमस्कार है। आपको हिरण्याक्ष ने बाधा पहुंचाने का प्रयास किया, आपने उसको घायल किया, उस रक्त से सने हुए आपके उस मुख को नमस्कार है। इस प्रकार उनके हर रूप हर अवतार को नमस्कार करते हुए उनका ध्यान करना है, यही आराधना करते रहना है। रुद्र गीत पूरा बता दिए और वे लोग चले गए। समुद्र के जल में घुस गए तपस्या करने के लिए, और जल में ही वे लोग भगवान की आराधना करने लगे। सारा कर्म कांड छूट गया, अब उसी तपस्या में लग गए। रुद्र गीत के द्वारा जो शिव जी बताए थे, वही रुद्र गीत के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। लेकिन अन्न जल, जो खाना खाते थे, अन्न जल ग्रहण करना कुछ दिनों तक किए, लेकिन उसके बाद इन लोगों का अन्न जल दोनों छूट गया। भोजन नहीं करते थे और जल भी पीना बंद कर दिया। तो उसके बाद कुछ वर्षों तक वायु पीकर रहने लगे, लेकिन बैठते नहीं थे, समुद्र में खड़े ही रहते। खड़ा रहकर वायु पीकर इन लोगों ने तपस्या किया। कितने दिनों तक तपस्या किया? तपस्या इन लोगों ने किया 10,000 वर्ष तक। रुद्र गीत गाते रहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए 10,000 साल। तो 10,000 साल बहुत मतलब रखता है। कलयुग में तो उसका कोई मान्य मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य की आयु ही 100 साल से ऊपर नहीं। तो वे लोग जब 10,000 साल भगवान की तपस्या किए तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर प्रकट हुए और अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, सारा अंधकार वहां से छट गया, प्रकाशमान हो गया, पूरा प्रकाश फैल गया। और प्रचेताओं को जो थकान थी, इतने वर्षों से तपस्या की, वो थकान दूर हो गई। जो शारीरिक कमी थी, मानसिक, सब पूर्ण हो गया। अब ये लोग स्वस्थ अनुभव करने लगे। भगवान दर्शन देने आए। भगवान गरुड़ के कंधे पर बैठे हैं। कैसा लग रहा है? मानो सुमेरु पर्वत पर बादल है, घटा छाई हुई है, और उनके श्रीअंग में मनोहर पीताम्बर लहरा रहा है। कंठ में कौस्तुभ मणि चमक रही है, छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह है, और रत्न आभूषणों से जटित चमकीले उनके मुकुट हैं। मुकुट की प्रभा चारों ओर बिखर रही है। कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल से उनकी अपूर्व शोभा हो रही है। सुवर्ण में झिलमिलाता हुआ कर्ण कुंडल, मकराकृत कुंडल पहनते थे। मकराकृत कुंडल सबके मन को आकर्षित करता है और उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। प्रभु के 8 भुजाएं हैं, 8 भुजा में आयुध है, हाथों में कंकन है, बाहों में बाजूबंद है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। उनके चेहरे से लगता है जैसे कुछ देने को उद्धत है, कुछ देना चाह रहे हो, और हमेशा मंद मंद मुस्कान चालू चितवन है उनकी। भगवान बोले, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं।
तुम सारे भाई एक ही धर्म का पालन करते हो, इसलिए कि तुम लोगों को आपस में बहुत स्नेह और बहुत प्रेम है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम लोग पिता के आज्ञाकारी पुत्र हो, पिता की आज्ञा से मेरी आराधना करने लगे, इसलिए हम तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे हर कार्य प्रसन्न करने वाले हैं। तुम लोग हमसे वर मांगो। और चिता तो अंतर्मुखी थे, अपने ध्यान में लगे हुए थे, वो वर क्या मांगे, वो अभी उससे बाहर भगवान को देखे तो देखते रहो, उसी में लीन है, चाह रहे हैं कि रूप का दर्शन करते ही रहे, कुछ बोल नहीं पाए। तो भगवान बोले कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो प्रेमी हैं, वो किसी वस्तु की कामना नहीं करते। हम जानते हैं कि तुम लोगों के हृदय में भी कोई कामना नहीं है, तुम लोग पहले से ही संपन्न हो और मन में कोई इच्छा नहीं है। इसलिए अब हम अपनी प्रसन्नता के लिए तुम्हें जो बता रहे हैं, जो देते हैं, उसको ग्रहण करो। तुम लोगों ने पिता की आज्ञा सिरोधार की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है। भगवान वरदान देने लगे, तुम्हारी कमनीय कीर्ति सारे लोक में फैल जाएगी और तुम्हें एक विख्यात पुत्र होगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा, और उसकी संतानें तीनों लोकों को भर देगी। तुम लोग क्या करो कि जब अब तुम्हारी तपस्या समाप्त हो गई, तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कुंड ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे और उनकी तपस्या इंद्र को भंग करना था। इंद्र बहुत ईर्ष्यालु है और जब भी कोई तपस्या करता है तीनों लोक में कहीं भी, तो इंद्र को डर हो जाता है कि ये तपस्या से मेरा कुर्सी छीन लेगा, बड़ा पद प्राप्त करेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि उसकी तपस्या भंग कर दें, उसका यज्ञ में रुकावट डाल दें। तो बहुत जलन है उनमें, ईर्ष्यावश वो जलते रहते हैं। तो कुंड ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, प्रचंड तपस्या, तो एक अप्सरा को भेज दिए। अप्सरा, प्रमलोचा नाम था उसका। तो प्रमलोचा अप्सरा ने उनके तप को नाश कर दिया, तपोनाश हो गया उनका, और उस नाश से वो उनसे संपर्क बढ़ा ली और उनका अपने आव भाव और सुंदरता से उनको आकर्षित कर ली और उनके साथ रहने लगी, सहवास की, और एक कमल नैनी कन्या को जन्म दिया। लेकिन उस कमल नैनी कन्या को, छोटी बच्ची को वो नहीं पाली पोसी नहीं, वो कुंड ऋषि को छोड़कर चली गई फिर स्वर्ग इंद्र के पास, और कन्या वहीं रह गई। कुंड ऋषि तपोनाश से खिन्न होकर वो भी चले गए और छोटी बच्ची अकेले रहे। अब वन में, जंगल में अकेले, तो वृक्षों ने पाला उसे, वृक्ष मिलके उसको पालने लगे, और जब उसको भूख लगती थी, वो रोती थी, तो औषध और वृक्षों के जो अधिपति हैं चंद्रमा, वो अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में रख देते ताकि उसका भूख प्यास पूरा हो जाए। इस प्रकार वह बच्ची बड़ी हुई, बहुत सुंदरी है, बहुत लायक है, बहुत नेक लड़की है वो। इसलिए तुम लोग उसकी खोज करना और सब भाई मिलकर उससे विवाह करना। भगवान यह आदेश दिए इन प्रचेताओं को, और मेरी कृपा से तुम लोग 10 लाख दिव्य वर्षों तक धरती का भोग करोगे। दिव्य वर्ष मतलब हम लोगों वाला वर्ष नहीं, हम लोगों का 100 वर्ष माने दिव्य वर्ष होता है। तो 10 लाख दिव्य वर्ष मतलब अनगिनत, वो गिनना भी मुश्किल है। 10 लाख दिव्य वर्ष तक धरती का भोग करोगे। फिर
तुम मेरे धाम लौट आओगे और इस 10 लाख वर्ष के बीच में तुम्हारी इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी। मतलब तुम जवान बने रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। दूसरी बात कि गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं कर सकता है, तो तुम्हारी आसक्ति गृहस्थ आश्रम में नहीं होगी, हमारी विस्मृति नहीं होगी, तुमको हमेशा हम याद रहेंगे। और गृहस्थ आश्रम में जो तुम कर्म करोगे वो हमको समर्पित कर दोगे। गृहस्थ आश्रम का सारा कर्म हमको समर्पित कर दोगे, इसलिए तुम कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। तुम लोग सारे भोग के बावजूद भी सबसे अलग रहोगे और समय पूरा होने पर मेरे वैकुंठ धाम में चले आओगे। इस प्रकार भगवान ने वरदान और आदेश दिया प्रचेताओं को। अब यहाँ बात आती है, जब प्रमलोचा अप्सरा कुंड ऋषि का तपोनाश कर दी, तो यह संकेत है हम लोगों के लिए कि आपको सावधान रहना है। इंद्रियां बहुत प्रबल होती है, बहुत शक्तिशाली इंद्रियां होती है, तो कभी भी आप अहंकार में न आए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं किसी से संबंध नहीं रखता हूं, ऐसा वैराग हो गया है। हमेशा 24 घंटा मनुष्य को सतर्क रहना है ताकि मन और इंद्रियां मनुष्य पे हावी नहीं हो। वो हमेशा अपने प्रयत्न में लगी रहती है कि पथभ्रष्ट करने से। इसलिए प्रमलोचा अप्सरा यह सीख देती है कि हमको हमेशा, जिस तरह रेलवे में लिखा होता है सतर्कता गई दुर्घटना हुई, 24 घंटा हर क्षण हर पल सतर्क रहना, क्योंकि सतर्कता जैसे ही जाएगी दुर्घटना होगी। इस प्रकार भगवान की छवि देखकर, श्री कृष्ण भगवान की छवि देखकर प्रचेता बहुत आनंदित हुए, लेकिन उनका मन नहीं भरा, आंखें अतृप्त रह गई। भगवान अपने धाम को चले गए और ये अतृप्त थे, और देखने की लालसा थी, मन था कि और दर्शन करें, लेकिन भगवान अपने धाम चले गए। प्रचेता अंतर्मुखी थे, ध्यान कर रहे थे 10,000 साल से, इसलिए उन लोगों को बाहर निकलने में समय लगा। तो फिर धीरे धीरे वो लोग बाहर आए, बहिर्मुख हुए, और बहिर्मुख होकर उस जल से बाहर निकले, अपने आप को सामान्य करने लगे। ये लोग असामान्य तपस्या कर रहे हैं। और अभी का समय है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंतर्मुख होते ही नहीं है, हम लोग बहिर्मुखी हैं, जीवन भर बहिर्मुख रहते हैं, बाहर की बात ही सोचते रहते हैं। आत्मस्वरूप, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसकी तो कभी चर्चा भी नहीं करते हैं, चिंता भी नहीं करते हैं, हमेशा ही बहिर्मुख रहते हैं। लेकिन प्रचेता को बहिर्मुख होने में समय लगा। तो मनुष्य को भी पूरे दिन में 2 बार कम से कम जगने के समय और सोने के समय अंतर्मुखी होना चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना देर हो भगवान को याद करना चाहिए कि हृदय में हमारे भगवान है, वही भगवान श्री कृष्ण, वही राधा जी विराजमान है और हमको वर देने को उद्धत है, हम उनसे कुछ मांग सकते हैं। इस प्रकार अंतर्मुख होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस पर विचार करना चाहिए। प्रचेता जब जल से बाहर निकले तो ये लोग कहीं जाएंगे तभी तो किसी को ढूंढेंगे, लेकिन देखे कि पूरा रास्ता बंद है, बड़े बड़े वृक्ष, और वृक्ष की डाली इतनी बड़ी है कि उसमें चलने का रास्ता नहीं है। तो ये लोग उसे अनुनय विनय किए, प्रार्थना किए कि भाई हमको रास्ता दो। फिर इन लोगों को लगा कि ये लोग स्वर्ग का रास्ता रोके हुए, क्योंकि अप्सरा बच्ची को छोड़ के चली गई थी, तो ये लोग बच्ची को पाले तो चाहते नहीं है कि स्वर्ग से कोई आए, इसलिए रास्ता रोके हुए हैं। तो ये अपना परिचय देकर रास्ता बनाने का प्रयास किए, लेकिन वृक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्रचेता लोग गुस्सा गए और अपने मुंह से अग्नि निकाल दिया, मतलब पूरा आग निकला और जलने लगा। वृक्ष, लता पता जितना था सब जलने लगा।
मैंने सृष्टि को वृक्ष लता पता से हीन कर देना चाहते थे, मैंने कुछ रहेगा ही नहीं, वृक्ष विहीन। तो ब्रह्मा जी तक बात गई। ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी उपदेश दिए कि देखो तुम लोग वृक्ष को जला रहे हो, भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है 2 पैर का जीव, 4 पैर का जीव, 8 पैर का जीव और अनेकों पैर का, पंख वाले, बिना पंख वाले, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले। ये सारे जीव का कल्याण, सारे जीवों के जरूरत की पूर्ति यही वृक्ष लता पता से होती है। इसलिए तुम जो कर दिए अनजान में वो तो किए, अब बंद करो। प्रचेताओं ने जलाना बंद कर दिया, जो वृक्ष बच गए वो बचे रह गए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी उपदेश किए कि जितने भी वृक्ष है, लता पता है, सब औषध के रूप में है और हर जीव को, हर प्राणी को इसकी जरूरत है और इसके बिना सृष्टि नहीं चल सकता, इसलिए इसको नष्ट नहीं करना है। हम लोग भी बहुत तरह के फालतू चीजों को फेंक देते हैं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, पेड़ पौधा उखाड़ के फेंक दिए, कुछ किए। लेकिन हर पौधा अगर सच्चा जानकार हो, वैद्य हो, तो हर पौधे में गुण है और सारा जितना भी शरीर का रोग है उसी से औषध तैयार होता है, उसे ठीक हो जाता है। जैसे एक बात हम अपने अनुभव का आपको बताते हैं कि डेंटल सर्जन यहाँ जाइए, कम से कम 1000 का खर्च, उससे भी कम तो 500 का खर्च, लेकिन आजकल तो 500 में होता भी नहीं, 1000 निश्चित लगेगा। ये लीजिए, इससे कुल्ला करना है, ये लीजिए पेस्ट दांत में लगाना है, दर्द खत्म करेगा। और आप कुछ नहीं कीजिए, साधारण मंजन लीजिए और नीम का पत्ता 5 पत्ता धोकर उसको चबा लीजिए, घोटिए नहीं, मुंह धोने के बाद उसको चबा लीजिए और 5-10 मिनट के बाद सुसुम पानी से कुल्ला कीजिए। डेंटल सर्जन की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो 1000-2000, किसी को तो 10-20-50 हजार भी लगता है, तो क्योंकि वो औषध है, वो उसकी जानकारी अगर आपको हो गई तो सिर्फ नीम के पत्ता से बहुत बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार सारे पेड़ पौधे औषधि है और उसकी रक्षा होनी चाहिए। अब प्रचेता लोग बाहर निकले और बाहर निकलकर मारिसा की खोज किए। ब्रह्मा जी पेड़ पौधों को बताए, वृक्षों को, कि मारिसा की शादी प्रचेताओं से होगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृक्ष मारिसा को लाकर प्रचेताओं को दे दिए। सारे प्रचेता मारिसा से विवाह किए और दक्ष राजा थे, वो यज्ञ किए, शिव जी से द्रोह किए और उसमें वो मर गए। उनका अंत होने के बाद, मरने के बाद, वो यही मारिसा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं दक्ष। जो शिव जी के क्रोध से जले, वो यहाँ दक्ष मारिसा से फिर पैदा लिए, उत्पन्न हुए और वो काम करने में इतने कुशल थे कि उनका नाम दक्ष पड़ा। काम की कुशलता से उनका नाम दक्ष पड़ा। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको प्रजापति बनाया, फिर प्रमोशन कर दिया, प्रजापतियों का नायक बनाया। अब इनको तीनों लोक का भार हुआ, सारा कुछ इनको संभालना था। मारीची आदि ऋषि को ये बहाल किए, प्रजापति बनाए और उन लोगों से काम लेने लगे। इस प्रकार प्रचेताओं का धीरे धीरे समय बीतने लगा और 10 लाख वर्ष पूरा हो गया। 10 लाख वर्ष पूरा होने पर इन लोगों को याद आया, वैराग हुआ और फिर नारद जी आए, इन लोगों को उपदेश किए और ये लोग बैकुंठ चले गए। नारद जी बोले कि जिस कर्म से श्री हरि, श्री भगवान कृष्ण आत्म स्वरूप का साक्षात्कार न किया जाए, वह सब व्यर्थ है, वो सारा कर्म व्यर्थ है। कर्म वही है जिससे भगवान प्रसन्न करें, चाहे जिस प्रकार का कर्म कीजिए। पवित्र माता पिता की सेवा, यज्ञोपवीत, यज्ञ दीक्षा, वेदोक्त कर्मों से, लंबी आयु से, शास्त्र ज्ञान, तप, चतुर, स्मरण,
तीव्र बुद्धि, बल से, इंद्रियों की पटुता, योग से, संन्यास से, जैसे भी हो, जो तरीका आपको आता हो, आत्म स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। यही जीवन है। और इस प्रकार प्रचेता नारद जी का उपदेश सुनकर वैकुंठ धाम को पहुंच गए। इस प्रकार प्रचेता लोग की कथा का विराम होता है। हम लोग भरत जी की चर्चा करेंगे, लेकिन समय रहते जितना हो पाएगा हम लोग ऋषभ जी के पुत्र थे भरत, तो ऋषभ जी के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ऋषभ जी राजा थे और प्रतापी राजा थे। वो अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। वो उपदेश आम आदमी को सुनना, जानना और व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसलिए हम लोगों को इस उपदेश को जानना चाहिए। ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, सुना रहे हैं उसको, इस मर्त लोक में यह मनुष्य शरीर विषय भोग, दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। जो विषय भोग हम लोग करते हैं, सिर्फ उसी के लिए यह शरीर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? ये भोग तो विष्ठा भोजी, माने मल खाने वाले शुकर, कुकर आदि योनि में भी मिलते हैं। जैसे सुअर हुआ, कुकुर हुआ, जो स्ट्रीट डॉग, जो गलियों में घूमता है, तो जितना आनंद हम लेते हैं उतना वह भी लेता है। कौन सा आनंद? भोजन का आनंद, स्त्री का आनंद, बच्चे पैदा करने का आनंद। विषय भोग तो यही है ना, आंख से देखने का आनंद, नाक से सूंघने का आनंद। तो ये विषय भोग जो है, कह रहे हैं ऋषभ देव जी कि कुकर शुकर आदि योनियों भी मिलते हैं। सब सुअर को 10-10 बच्चे होते हैं, कुत्ता को भी होता है 8-10 बच्चा। इस प्रकार जो योनि आदमी को मिलता है, वो सब योनि में यह सुख मिल जाता है। तो फिर मनुष्य शरीर क्यों मिला? इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए। दिव्य तप करने से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा और परमानंद की प्राप्ति होगी। हम उनके अनुकूल रहेंगे। अब क्या करते हैं? मना कर रहे हैं। संग किसका होना चाहिए? कामी स्त्री संग नरक का द्वार है, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। महापुरुषों का संग करना चाहिए। वैसे महापुरुष जो परम शांत हो, समान चित हो, भेदभाव नहीं करते हो। ये नौकर है, ये स्वीपर है, ये ऑफिसर है, ये भाव उनमें नहीं हो। सबको एक दृष्टि से देखते हो। क्रोधहीन हो, क्रोध नहीं हो उनमें। सबके हित चिंतक हो, हित चिंता, दूसरे के भला के लिए सोचते हो और सदाचार संपन्न हो। वैसे महापुरुष का संग करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे महापुरुष हो जो सिर्फ परमात्मा से प्रेम करते हो और केवल स्त्रियों की चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र, घर, धन, सामग्री से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, उसमें आसक्त नहीं हो। जो शरीर निर्वाह के लिए लौकिक कार्य करते हो, मतलब लौकिक कार्य जो कमाना धमाना है, वो शरीर निर्वाह के लिए है। अब अनाप शनाप ढंग से पैसा कमा के जमा कर दिए, बहुत धनवान हो गए, बहुत बलवान हो गए, उसके लिए नहीं। शरीर निर्वाह, परिवार चलाने के लिए उतना कमाना आवश्यक है। और जो भी लोग यहाँ फंसते हैं संसार में, वो सब अज्ञानी है। अज्ञान वश ही फंसे रहते हैं और वो अज्ञान में ही मर जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है। जो साधारण मनुष्य है, वो अज्ञान में ही उनकी मृत्यु होती है। जीवन भर अज्ञान रह जाते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत विद्वान हैं, बहुत काबिल हैं, सबको शिक्षा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साधारण मनुष्य अज्ञानी रहते हैं और अज्ञान में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। यह शिक्षा जो ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि जो हम आपको दे रहे हैं, यही शिक्षा राजा प्रजा को दिया जाता है। राजा द्वारा प्रजा को यही शिक्षा देना चाहिए। और गुरु अपने शिष्य को भी यही शिक्षा देते हैं और पिता को अपने पुत्र को यही शिक्षा देना चाहिए।
तुम सभी भाई अपने भरत जी की सेवा करना। इस प्रकार भरत जी को राजा बनाकर ऋषभदेव जी चल दिए। कहां चल दिए? अपना देश छोड़कर अपने देश से दूर चले गए, दिगंबर हो गए, वस्त्र का ध्यान नहीं था और गूंगा बहरा होकर विचरने लगे। देश से बाहर थे इसलिए कि कोई पहचानेगा नहीं, अपने देश में तो मुश्किल हो जाए, चले और विभत्स वृत्ति अपनाए। विभत्स वृत्ति मतलब अपना मनुष्य शरीर था, 2 हाथ 2 पैर, लेकिन वो रहने लगे दूसरे ढंग से, अजगर के ढंग से। कहीं सो गए तो सो गए और मलमूत्र वही त्याग रहे हैं, कोई खाना दिया था मुंह से खा रहे हैं, अजगर वृत्ति में आ गए। अजगर इसी तरह पड़ा रहता, कुछ मिला तो खाया, नहीं तो पड़ा हुआ। लेकिन ये इतने बड़े संत थे, भगवान के यहाँ इनकी इतनी पहुंच थी, ऐसे तो ये अवतार ही थे भगवान के। इनका मलमूत्र से सुगंध निकलता था और कोसों तक इसकी सुगंध फैली रहती। तो विभत्स वृत्ति से अजगर बने, गौ, कभी मृग के वृत्ति में आ जाते थे, कभी कौआ काट के वृत्ति में आ जाते थे। इस प्रकार वे तरह तरह की वृत्ति इसलिए बदले कि मनुष्य हमसे प्रेम न करे, हमको न चाहे और हम सिर्फ भगवान में ही लगे रहे। और ये सिर्फ राजा नहीं थे, माने राजा बन के ऐसा करने लगे, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत गुणवान थे और ये अपने और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझते, चूंकि उनका सोच था कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण का वास है, भगवान मेरे हृदय में वास करते हैं, इसलिए हम भगवान ही हैं। अब उनका गुण सुनिए। ऋषभ जी का गुण था आकाशगमन। वे आकाश से कहीं भी जा सकते थे, मनोगवित थे, मन की बात जान जाते थे और कहीं से ही अंतर्धान हो सकते थे। यहां है, यहां से मद्रास चले जाए, मद्रास से जापान चले जाए, वो कहीं भी जा सकते थे। पर काया प्रवेश कर सकते थे। उनकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में घुसने का उनको कला आता था। बहुत दूर देख सकते थे, जितना आदमी नहीं देख सकता है, मनुष्य नहीं देख सकता है। इनकी दृष्टि उतने दूर तक जाती थी और उतने दूर तक की बात भी सुन लेते थे। दूसरे देश के लोग का बात अगर सुनना चाहे तो वह बात भी इनको सुनाई देता था। इतने गुणवान थे। इसके बावजूद ये संसार से हमको लगाव नहीं हो, हम सिर्फ एकनिष्ठ प्रभु में ही, श्री कृष्ण में ही लगे रहे, इसलिए वो हमेशा परमानंद में मगन होके राजपाट छोड़कर घूमने लगे। और जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त बहुत चंचल है, इसका कभी भरोसा नहीं करते। शिव जी ऐसे एकनिष्ठ ब्रह्मचारी को भी मोहिनी रूप मोहित कर दिया था और मोहिनी रूप में फंस गए थे शिव जी। अब ऋषभदेव जी इस प्रकार घूमते भ्रमण करते, लिंग देह मतलब जो शरीर उनको मिला है हम लोगों को, लिंग देह, उस अभिमान से ऊपर उठ गए। उनको पता ही नहीं था कि हम किस शरीर में हैं, बहुत उपराम हो गए। पर उनका शरीर बाल बिखेरे, मुंह में वो पत्थर का टुकड़ा दबा लिया और कर्नाटक के वन में घूमने लगे। कर्नाटक वन में बांस के रगड़ से आग लग जाती, तो उसी रगड़ से आग लगी और उस दावा नल में उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार ऋषभदेव जी की कथा का विराम हुआ। अब हम लोग भरत जी की चर्चा करेंगे, लेकिन समय तो समाप्त हो गया, तो भरत जी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम